कहते हैं सपनों पर किसी का जोर नहीं होता। सभी को अपने हिसाब से सपने देखने की आज़ादी है, लेकिन उसे हकीकत का अमली जामा पहनाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ ऐसा ही हाल आजकल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है, जो दुनिया में चीन को सुपर पावर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया है, उसने पेंटागन के साथ साथ पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उसके मुताबिक चीन ऐसी महाविनाशक जंगी तैयारी कर रहा है जिसकी जद में वॉशिंगटन से लेकर पूरी दुनिया है। एक ऐसे जंग को हवा देने की कोशिश कर रहा है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही है। दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं कि चीन अमेरिका को खुद के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है। ऐसे में जब ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा तो जिनपिंग ने एटम बम की पिक्चर रिलीज कर दी, अमेरिका को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। दावा है कि चीन तेजी से परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिनपिंग दुनिया में महायुद्ध छेड़ना चाहते हैं? क्या चीन अमेरिका को सीधे जंग की चुनौती दे रहा है? क्या जिनपिंग का एटमी विस्तार दुनिया के लिए नया संकट खड़ा करने वाला है? ये वो सवाल हैं जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में आज देखिए शी की न्यूक्लियर साजिश की पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। शी जिनपिंग, जिनका सपना दुनिया का शहंशाह बनने का है, जो दिन रात सोते जागते दुनिया का सुपर पावर बनने का ख्वाब देखते हैं, जिनकी नीति और नियति दोनों में विस्तारवाद की झलक साफ नजर आती है। और इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए शी जिनपिंग और उनकी फौज कुछ ऐसा कर रही है जिससे पूरी दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा। एक ऐसा खतरा जो अगर सच हो गया तो फिर दुनिया महाविनाश की वो पिक्चर देखेगी जिसकी तपिश हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना भीषण और विध्वंस है। पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे। जिनपिंग के इस महाविनाशक तैयारी और रणनीति का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जिन सवालों ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया वो ये है कि क्या चीन अब सुपर पावर का सपना पूरा करने के लिए जंगी तैयारी कर रहा है? क्या युद्ध का एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है? क्या अब चीन और अमेरिका के बीच जंग का नया फ्रंट शुरू होने वाला है? पूरी दुनिया जानती है कि चीन अमेरिका को खुद के लिए चुनौती मानता है और ट्रंप के टैरिफ नीति के बाद से चीन अब खुलकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। इसी बीच जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक चीन तेजी से न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहा है, साथ ही न्यूक्लियर फोर्स का आधुनिकीकरण और विस्तार भी कर रहा है। 2030 तक चीन ने 1000 परमाणु बम बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2035 तक चीन न्यूक्लियर वेपन में 4 गुना बढ़ोतरी कर सकता है। चीन लैंड, सी और एयर बेस पर न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म का विस्तार कर रहा है। चीन के परमाणु बम को लेकर यह रिपोर्ट उस वक्त सामने आई जब चीनी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि परमाणु हथियारों से युद्ध नहीं जीता या नहीं लड़ा जाना चाहिए। चीनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चीन का परमाणु बम सिर्फ और सिर्फ चीन की रक्षा के लिए और वो किसी भी गैर परमाणु देश को परमाणु बम की धमकी नहीं देगा। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि चीन झूठ बोल रहा है और उसकी ये तैयारी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भविष्य में संभावित युद्ध को लेकर है। वहीं कई जानकार ये मानते हैं कि चीन की ये तैयारी असल में ट्रंप के टैरिफ नीति का जवाब है, जिसके दम पर अमेरिका लगातार चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। जो यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर ने कांग्रेस की गवाही में ये बात कही है कि चीन अपनी एटॉमिक क्षमता का विस्तार कर रहा है,
तो मुझे लगता है कि न सिर्फ टैरिफ बम का विस्तार है, बल्कि मुझे चीन की कोई दूरगामी योजना इसके पीछे नज़र आती है। चीन एक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में है और उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सबसे जो बड़ी बात है वो मिलिट्रीली बहुत मजबूत होना चाहिए और पूरी दुनिया में उसके पास परमाणु बम की धाक होनी चाहिए। जिनपिंग के एटमी जिद ने पेंटागन के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। साथ ही साथ पूरे यूरोप में इसे लेकर हड़कंप मचा है, क्योंकि चीन जिन न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहा है उसकी जद में वॉशिंगटन से लेकर पूरा यूरोप है। यही वजह है कि पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर किसी पारंपरिक हमले में चीन के परमाणु ताकत, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या फिर राजनीतिक अस्तित्व को खतरा होता है तो चीन परमाणु हथियारों का सहारा ले सकता है। हालांकि चीन ने अमेरिकी अधिकारियों के आरोपों को प्रोपेगेंडा करार देते हुए खारिज कर दिया है। चीन का आरोप है कि अमेरिका ऐसे आरोप चीन के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करने के लिए करता है, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो चीन पर शक का दायरा काफी बढ़ जाता है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास मौजूदा समय में 600 न्यूक्लियर वॉरहेड है और वो 350 नए मिसाइल साइलो और कई मोबाइल लॉन्चर बेस बना रहा है। मौजूदा समय में चीन की सेना पीएलए के पास करीब 712 जमीन आधारित मिसाइल लॉन्चर है, जिनमें से 462 ऐसे हैं जो अमेरिका में किसी भी जगह हमला कर सकते हैं। लेकिन पेंटागन दावा कर रहा है कि 2030 नोबेल ट्रंप को मिले ना मिले, चाइना का सरोकार उससे बहुत कम है। चाइना का सरोकार इस समय आर्थिक शक्ति, आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद सैन्य महाशक्ति बनने पर ज़्यादा केंद्रित है। उनका ताइवान की तरफ ना आना या युद्ध शांत रखना, इससे ये बहुत छोटे सरोकार हैं चाइना के लिए। चाइना अगले 50 साल का एक मॉडल अपने मकसद को लेकर चल रहा है और उसमें ट्रंप बहुत छोटी कड़ी हैं। 记者从中国人民抗日战争及世界法律法实施 अमेरिका के खिलाफ चीन की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विक्ट्री डे परेड में चीन नए महाविनाशक हथियारों की झलक पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में नई बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को देखा गया है। तस्वीरों और वीडियो फुटेज में अंडर वाटर व्हीकल, एक विशाल लेजर हथियार, ड्रोन और मानव रहित जमीनी वाहनों के एक बेड़े को ले जाते हुए देखा गया है। इनके साथ ही अगली पीढ़ी के टैंक और बख्तरबंद वाहन भी बीजिंग की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बीजिंग की सड़क पर दिख रहा चीन का ये वो हथियार है जो न्यूक्लियर तबाही ला सकता है। तस्वीरों में दिख रहा ये AJX-002 नाम का एक अंडर वाटर ड्रोन, जिसकी लंबाई करीब 18 से 20 मीटर तक, जो रूसी पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की तरह ही दिख रहा है। चीन के इन रहस्यमयी हथियारों से संदेश साफ है कि अगर अमेरिका चीन के रास्ते में आया तो फिर चीन इन हथियारों से उस जंग की शुरुआत कर सकता है जिसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। चाइना वो पावर है जो इस समय आपको बहुत उदार दिखाई दे रही होगी, लेकिन जब वो महाशक्ति के रूप में उभरेगी तो उसका अक्खड़पन हम अपनी LAC के आसपास देख चुके हैं, ताइवान देख रहा है और साउथ चाइना सी की जो जितने भी देश हैं वो सब देख पा रहे हैं कि अगर चाइना एक बड़ी शक्ति के रूप में उदय होता है तो उसकी धौंस कितनी बढ़ती चली जाएगी और उसका एटॉमिक विस्तार भी पूरी दुनिया के लिए यही बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। आज की तारीख में दुनिया के कई मोर्चों पर या तो जंग हो रही है या फिर जंग जैसे हालात। ऐसे में जिनपिंग की यह तैयारी ना सिर्फ अमेरिका की चिंताएं बढ़ा रही है, बल्कि पूरी दुनिया की टेंशन का मीटर अप हो गया है, क्योंकि आज दुनिया के जितने न्यूक्लियर बम हैं, उससे दुनिया को 100 बार नष्ट किया जा सकता है। There's no reason for us to be building brand new nuclear weapons. We already have so many. You could
destroy the world 50 times over, 100 times over. शी जिनपिंग और उनकी सेना की एटमी तैयारी से ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ऐसे में अगर दो महाशक्तियों में एटमी जंग हुई तो फिर इसकी चिंगारी पूरी दुनिया को जला देगी। एक ऐसा धमाका होगा जिसकी जद में जो आएगा राख में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।